हेलो साथियों, तो कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन पर दिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आज भारत के शास्त्रीय नृत्य आपको बताने वाले हैं, जिनमें से सवाल किसी न किसी एग्जाम में आते ही आते हैं निश्चितली। तो चलिए सब भारत के शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि भारत के शास्त्रीय नृत्य अपनी तकनीकी सटीकता और सरल दिशा निर्देशों के पालन के लिए जाने जाते हैं। नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, इसमें मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु व उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। अगला है भारतनाट्यम के प्रमुख नर्तक। इसको जो नर्तक हैं यानी इसके जो डांसर हैं कुछ इस प्रकार से हैं, देखो, जिनमें टी बाला सरस्वती, इन्हें पद्म विभूषण 1997 में मिल चुका है। सोनल मानसिंह, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2003 में। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म विभूषण 2016 में इनको मिला है। और रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला और लीला सैमसन, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई और मालविका सरुक्कई, ये सारे के सारे भारतनाट्यम के प्रमुख डांसर हैं। अगला है कथक दूसरा नृत्य है। इसका नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसका नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है, जो भाव, भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति करते थे। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि यह नाट्य शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में उभरा था। इस नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, रामगढ़, बनारस प्रसिद्ध घराने हैं। यानी लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रामगढ़ घराना और बनारस घराना में ये संगीत या नाट्य शैली चलती है। फिर है कथक के प्रमुख नर्तक हैं, इसके डांसर की बात करें अगर बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज। इनमें महाराज ज़्यादा लगता है। दमयंती जोशी और सितारा देवी, जय किशन, शोभना नारायण, गोपी कृष्णन, मालविका सरकार, ये सारे के सारे जो हैं कथक के प्रमुख नर्तक हैं। तीसरा है कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ था। ठीक है जी। फिर है यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में उभरी थी, है ना। आंध्र प्रदेश से ही तो उभरेगी, आंध्र प्रदेश के नाम पर ही इसका नामकरण, आंध्र प्रदेश के कुशेलवापुरी से इसका व्युत्पन्न हुआ, इसका नाम आंध्र प्रदेश के वहीं से आएगी ये। फिर है कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक। इसके नर्तकों की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भारतनाट्यम में थी, वो भी इसकी नर्तक हैं और इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2016 में। अपर्णा सतीशन और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और शोभा नायडू, वेदांतम, ये सारे के सारे कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक हैं। सत्यनारायण, स्वप्न सुंदरी और इंद्राणी रहमान। ठीक है जी। चौथा है कथकली। अगला है कथकली। यह नाटक शैली केरल व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। कथकली नाटक शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। इन्होंने ही इसे पुनर्जीवित किया, मतलब दोबारा से स्टार्ट किया। कथकली के प्रमुख नर्तकों की बात करें तो गुरु कुंज कुरूप, शांताराव, कृष्णन कुट्टी, गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन इसके प्रमुख नर्तक हैं, इसके प्रमुख डांसर हैं। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। इसका अर्थ होता है मोहिनी अर्थात सुंदर नारी, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी सुंदर नारी का नृत्य ही मोहिनीअट्टम कहलाता है।
ठीक है जी। मोहिनीअट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन व कल्याणी अम्मा को दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए इसके नर्तकों की बात करें, इसके डांसर्स की बात करें तो इनमें सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, तारा निडिगाडी और जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम छमवती, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और डॉक्टर सुनंदा नायर इसके प्रमुख नर्तक, इसकी प्रमुख डांसर्स हैं। ठीक है। ओडिसी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य शैली का उद्भव ओडिशा व इसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिशा की उदयगिरी में गुफा में मिले हैं। उदयगिरी की गुफा में मिले हैं उड़ीसा की। ठीक है जी। फिर है ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय चार्ल्स फैब्री तथा इंद्राणी रहमान को दिया जाता है। ओडिसी के प्रमुख नर्तकों की बात करें तो किरण सहगल, गुरु पंकज चरण दास और संयुक्त पड़िग्राही कालीचरण पटनायक। फिर गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, माधवी मुदगल सोरेन है ना, सेरोन और लोवेन जो अमेरिका के हैं, और इंद्राणी रहमान। ठीक है। मणिपुरी की बात करते हैं। मणिपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में पनपी मणिपुरी नृत्य शैली का पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य में मिलता है। ठीक है जी। उसमें जो घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य के साथ इसका पौराणिक प्रमाण मिलता है पुराणों में। मणिपुरी नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया था। इसने रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब मणिपुरी के प्रमुख नर्तकों की बात करते हैं तो झावेरी बहनें, जिनमें झावेरी बहनों में 4 बहनें हैं। ये 4 बहनें हैं, दर्शना, नयना, शरणा और रंजना। ये 4 बहनें झावेरी बहनों के नाम से जानी जाती हैं, जो मणिपुरी नृत्य की प्रमुख नर्तक हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्तक हैं। फिर है गुरु बिपिन सिंह नल कुमार सिंह और गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती और सोनारिक सिंह। ये सारे के सारे मणिपुरी के प्रमुख डांसर हैं, प्रमुख नर्तक हैं। बात है सत्रिय नृत्य की बात करें तो इस नृत्य का उद्भव असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है। सत्रिय के प्रमुख नर्तकों की बात करें तो इनके नर्तकों में गहन चंद्र गोस्वामी, गुरु इंदिरा, पीपी बोहरा, प्रदीप चालिहा, जतिन गोस्वामी, सरोदी शौकिया, परमानंदा बारबयान, गोस्वामी मणिक बारबयान, प्रभास शर्मा और भावानंद बारबयान। ठीक है जी। ये सारे के सारे सत्रिया के प्रमुख नर्तक हैं। ठीक है। फिर है संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य माना है। अब छऊ के बारे में जान लेते हैं। छऊ नृत्य क्या होता है भाई? छऊ नृत्य, इस नृत्य का उद्भव या नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ। 3 राज्यों में है ना, 3 राज्यों में इसका उद्भव हुआ। छऊ को छऊ नाच भी कहते हैं। ठीक है जी। कह रहा है कि मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक मुखौटा रूपी अर्धशास्त्रीय नृत्य होता है। इसमें मुखौटा होता है, मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। इसे छऊ नाच भी कहा जाता है। ठीक है जी, छऊ नाच भी कहा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद।